अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से इस चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, सांप एक ऐसा जानदार है जिससे ज़्यादातर इंसान खौफ खाते हैं और इसका सामना नहीं करना चाहते। सांप दुनिया के उन चंद एक जानदारों में शामिल है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती है। जैसे कि आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि सांप 100 साल के बाद इंसान का रूप धार लेता है, और हमारे देहातों में अभी भी ये बात मशहूर है कि नाग की मौत का बदला ज़रूर लेती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी जानदार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सांप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सब ऑर्डर सर्पेंटस से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका के अलावा बाकी तमाम बर्र-ए-आज़मों में पाए जाते हैं। सिर्फ न्यूजीलैंड और आयरलैंड दो ऐसे ममालिक हैं जिनमें सांप नहीं पाए जाते। इस वक्त दुनिया में सांपों की कुल 3700 के करीब अक़साम पाई जाती है। उनमें से सिर्फ 700 अक़साम के सांप ऐसे हैं जो जहरीले यानी कि वेनमस होते हैं, और इन 700 में से भी सिर्फ 250 सांपों की ऐसी अक़साम है जो बाइट करके किसी इंसान की जान ले सकते हैं या बहुत शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, सांप की टांगें नहीं होती और ये ज़मीन पर जिग जैग की शक्ल में रेंगता है। अपनी इलोंगेटेड बॉडी, स्केली स्किन और 2 शाखा ज़ुबान जिसको ये बार बार बाहर निकालता है, इसकी वजह से ये और ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई देता है। सांप की पुतलियाँ भी नहीं होती, इस वजह से सांप कभी भी अपनी आंखें झपक नहीं सकता और हमेशा टकटकी बांधे देखता रहता है। शायद इसी वजह से कुछ लोग सांप को मारने के बाद इसकी आंखें फोड़ देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के देहातों में मशहूर है कि जब नाग को मार दिया जाए तो नागन नाग की आंखों में मारने वाले का चेहरा देख लेती है और फिर उससे बदला ज़रूर लेती है, लेकिन इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सांप के मुंह में एक 2 शाखा ज़ुबान होती है जिसको ये बार बार बाहर निकालता है और हिलाता रहता है। कुछ लोग इसको भी ख़तरनाक ख्याल करते हैं, लेकिन दर हकीकत सांप अपनी ज़ुबान की मदद से खुराक को सूंघते हैं, टेम्परेचर को फील करते हैं और ख़तरे को महसूस करते हैं। यानी ये एक तरह से सेंसरी ऑर्गन होता है। जहरीले सांपों के मुंह में ऊपर वाले जबड़े में 2 बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं। उन दांतों को फैंग्स कहा जाता है। ये तेज़, नोकीले और अंदर से खोखले होते हैं, और दर हकीकत यही वो चीज़ है जिसके ज़रिए से सांप बाइट करता है और अपना जहर शिकार के जिस्म में इंजेक्ट कर देता है। तकरीबन तमाम अक़साम के सांप ही खुराक को सालम निगल जाते हैं। आमतौर पर सांप छोटे जानदारों का शिकार करते हैं, जैसा कि चूहा, मेंढक, छोटे परिंदे और जानदारों के अंडे या कोई भी दूसरा छोटा मोटा जानदार। दोस्तों, सांपों में पाया जाने वाला जहर दरअसल एक मॉडिफाइड सलाइवा होता है। आमतौर पर इस जहर यानी कि विनोम की 3 किस्में होती है। पहली किस्म हीमोटॉक्सिक, ये एक ऐसा जहर है जो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम पर असरअंदाज होता है। यानी अपने शिकार में जब ये सांप जहर इंजेक्ट करता है तो ये जहर खून की नालियों और दिल के अंदर दाखिल होता है और खून को जमा देता है, जिसकी वजह से खून जम जाता है और मरीज़ की डेथ हो जाती है। दूसरा जहर न्यूरोटॉक्सिक, ये बराह रास्त सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज होता है और न्यूरॉन्स के दरमियान जो बॉडी के कनेक्शंस होते हैं उन कनेक्शंस को रोक देता है, जिसकी वजह से जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मैसेजेस नहीं जा पाते और फालिज हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। तीसरा जहर साइटोटॉक्सिक है। ये एक ऐसा जहर है जो उन सेल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है जहाँ पर सांप बाइट करता है और वो सेल्स तबाह हो जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर सांप इंसान पर कभी भी पहले हमला नहीं करते और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह इंसान से बचकर निकल जाए, लेकिन जब किसी सांप को अपने बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तो उस वक्त वो अपने दिफा के लिए इंसान को काटने से भी गुरेज नहीं करता। दोस्तों, दुनिया में हर साल तकरीबन 80,000 लोग सांप के काटने से मारे जाते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये शरह बहुत ही कम है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल औसतन सिर्फ 1 इंसान की स्नेक बाइट से डेथ होती है, हालांकि हज़ारों इंसानों को सांप काटता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ये शरह बहुत ज़्यादा है। साउथ ईस्ट एशिया में हर साल 30,000 से ज़्यादा लोग स्नेक बाइट से मारे जाते हैं। इसकी बड़ी वजह अच्छी ट्रीटमेंट का ना होना है। और आखिर में आपसे ये कहूँगा कि कुदरत ने किसी भी जानदार को बेकार और बेमकसद पैदा नहीं किया। अगरचे सांप के काटने से बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन ये जानदार कई लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचा रहा है।
जैसे कि इंडियन रेड स्नेक, जिसको इलाकाई ज़ुबान में दामन या चूहे खोर सांप कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा चूहों का शिकार करता है और हमारी फसलों को फ़ायदा पहुंचाता है और बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता। और इस किस्म के सांप हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इस किस्म के गैर जहरीले सांपों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया में पाए जाने वाले जहरीले सांपों के बारे में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।